आदाब दोस्तों, 81 नंबर पर देखेंगे लिखा है सरल कीजिए। इसके अंदर ये सवाल लिखा हुआ है 5.32 गुणे 56 धन 5.32 गुणे 44 और इस पूरे का बटा है 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। ये भिन्न का सवाल वर्गांतर के सूत्र पर आधारित है। वर्गांतर के सूत्र के बारे में हमने आपको बताया है, फिर से मैं बता देता हूं। वर्गों के अंतर का सूत्र यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। यही वर्गांतर का सूत्र है और इसी पर हमें इसको हल करना है। आइए हम इसे हल करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आप यहां ध्यान नहीं देंगे। यहां पहुंचने से पहले यानी आप क्लास 5 से 10 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये सवाल आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 5.32 यहां भी लिखा है गुणे 56 और 5.32 यहां भी लिखा है गुणे 44, यानी इन दोनों में 5.32 कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल हो या हर जगह शामिल हो। तो हम ऊपर वाले में देख रहे हैं यहाँ कि ये 5.32 दोनों में शामिल है, तो हम यहाँ लिखते हैं 5.32, ये कॉमन हो गया हमारा। कॉमन का मतलब हमने आपको बता दिया है। अब जो पद हमने जहां से इसका कॉमन लिया है वहां पे इसका डिवाइड होता है। जैसे इस पूरे में ये जो पद लिखा है इसमें 5.32 का डिवाइड हो गया, तो 5.32 से 5.32 कट गया, बचा क्या 56। आपने उसको यहां लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर वही लिखते हैं जो बचता है। प्लस यहां पर भी वही बात, यहां से भी कॉमन है 5.32, यहां इस पूरे में भी 5.32 का भाग लगा तो यह एक दूसरे से कट गया, यानी 5.32 से 5.32 कट गया तो बच गया सिर्फ 44। आप उसे यहां लिख लेंगे। देखिए कॉमन लेने के बाद वहां जो बचता है डिवाइड करने के बाद उसी को हम यहां लिखते हैं और इस पूरे का बटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो ए यहां है 7.66 माइनस बी है 2.34, ये हो गया आपका पहले कोष्टक में। और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ये है हमारा 7.66 प्लस बी है 2.34। इसको जरा बढ़ा लीजिए। अब यहां कोष्टक, अब देखिए हम आगे चलते हैं तो यहां 5.32, अब देखिएगा 5.32 यहां जो लिखा हुआ है इसके और इस कोष्टक के बीच में गुणे का संबंध होता है, तो हम यहां गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर 56 में 44 को जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा, आप जानते होंगे। और इस पूरे का बटा अब हम यहां घटा लेते हैं, यानी 7.66 में से हम घटाते हैं 2.34, 6 में से 4 गया 2 मिला, 6 में से 3 गया 3 मिला, 7 में से 2 गया तो 5 मिला, यानी हमें प्राप्त हुआ 5.32। यहां इन दोनों कोष्टकों के बीच में गुणे का संबंध है तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए अगले ब्रैकेट में क्या है प्लस है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। हम यही जोड़ लेते हैं और उसका वैल्यू यहां नीचे हम लिख लेते हैं, यानी 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 फिर हासिल 1, 7 2 9 और 1 हासिल 10, और यहां आप दशमलव लगा लेंगे, यानी सिर्फ आपको 10 प्राप्त हुआ, उसको यहां लिख लीजिए। अब देखेंगे यह दोनों समान पद है और यहां गुणे के रूप में है ये, तो आप इसको इससे काट देंगे और यहां भी 10 एकम 10 और 10 दहां पे 100 कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा सिर्फ 10। यही आपका आंसर है। ऑप्शन सी सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।